गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा। मैं पुनः हाजिर हूँ लोक प्रशासन सब्जेक्ट यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। आपको जैसा कि पता है कि मेरा जो इंस्टीट्यूशन कोड है ये है आपका MEGA मेगा 5555। मैं अभी BPSC के लेकर के स्पेसिफिक जो है हम हिंदी माध्यम में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कोर्स चला रहे हैं और इसमें कल हमने देखा था कि आखिर ये लोक प्रशासन की जो पहला टॉपिक था उसमें ये था कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, और लोक प्रशासन से पहले हमने ये देखने की कोशिश की थी कि वास्तव में ये प्रशासन क्या होता है। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने प्रशासन को कल समझा तो हमने प्रशासन में जब हम थोड़ा आपको एक तरीके से वाइंड अप करा देते हैं कि हमने प्रशासन में ये देखा था कि प्रशासन एक सामूहिक या सहकारी प्रयास होता है जो एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया जो है एक उद्यम होता है। अब हम लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं हमने कल देखी थी। उसमें लोक प्रशासन की परिभाषा में हमने ये देखा था कि लोक प्रशासन जो है वास्तव में लोक नौकरशाही से जुड़ा हुआ है। इस सब्जेक्ट की जो एक तरीके से इस विषय की जो उत्पत्ति होती है, जब वुड्रो विल्सन जो इसको एक जो जनक माने जाते हैं इसके, उन्होंने इसको ये कहा था कि ये जो है एक राजनीति के कार्य क्षेत्र से बाहर जो है एक विशेषज्ञता और एक व्यावसायिक गुणों को लिए हुए है। इस लेकर के लोक प्रशासन को एक अलग सामाजिक विज्ञान के तौर पर स्थापित करने की आवश्यकता है और हम जो एक लोक सेवा प्रदान कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता, प्रशासनिक गुणवत्ता होनी चाहिए, निर्णय निर्माण में गुणवत्ता होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रशासनिक संवेदनशीलता और उसके साथ में जो हमारी जो एक प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, एक व्यावसायिकता की बात होती है, उस पर हमने बातचीत किया था। कल हमने कुछ परिभाषाएं हमने देखी थी, जिन परिभाषाओं की जब हम बात कर ले तो हमने वुड्रो विल्सन की परिभाषा देखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई लोक प्रशासन जो है, उन्होंने साफ कहा था कि कानून को जो है एक तरीके से सविस्तार और व्यवस्थित रूप से लागू करने के रूप में जाना, उन्होंने एक परिभाषित किया। इसके साथ ही आपने LD वाइट की परिभाषा देखी जो साफ मानते थे कि लोक प्रशासन वास्तव में लोक नीतियों का कार्यान्वयन है। और कल हमने ये भी देखा था कि इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, जिसे हम राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन की संकल्पना कहते हैं, जिसको जो है सबसे पहले क्वाइन किया था वुड्रो विल्सन ने। उसी स्ट्रीम पे चलते हुए ये सारी परिभाषाएं थी। कल हमने ये भी चर्चा की थी कि जब हम लोक प्रशासन की परिभाषाओं को अगर हम उनको कुछ 3 श्रेणियों में विभक्त करके हम देखेंगे कि वास्तव में लोक प्रशासन जब 1887 में एक विषय के तौर पर जब इसका जन्म होता है उस समय लोक प्रशासन क्या था, जिसको हम पारंपरिक परिभाषाओं के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। दूसरी श्रेणी वैसी परिभाषाओं की होगी जो वास्तव में एक आधुनिक परिभाषा मानी जाती है। उन आधुनिक परिभाषाओं में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में लोक प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित है या लोक प्रशासन का दायरा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ साथ वैसे भी जो लोक सेवाएं जो भी निजी प्लेयर्स भी जो है, यानी कि निजी प्रशासन के भी वैसे भी प्लेयर्स जो लोक प्रशासन के लिए कुछ सेवाएं या वस्तुओं की आपूर्ति या करते हैं या उसके सेवाओं के प्रबंधन में शामिल है, क्या वो लोक प्रशासन के दायरे में आ सकती है। और तीसरी परिभाषा हम देखेंगे वो समकालीन परिभाषा होगी और समकालीन परिभाषा में हम थर्ड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस की जो परिभाषा है उस पर हम देखने के हम जो है एक तरीके से ये करेंगे। तो पहली बात हम ट्रेडिशनल डेफिनेशंस यानी कि कुछ पारंपरिक परिभाषाएं हम देख रहे थे। उन्हीं परिभाषाओं को हम जो है फिर से जो है यहाँ से जो है कल हमने जहां इससे विराम दिया था वहां से हम पुनः हम इसे एक तरीके से एक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे लोक प्रशासन वास्तव में अपने दायरों का विस्तार करते आया है। लोक प्रशासन अपने जन्म काल के लगभग 135 साल के एक तरीके से जर्नी यानी यात्रा में अपने आप को एक तरीके से विस्तारित करता हुआ आया है और लोक प्रशासन की अभी जो है एक वैश्वीकरण यानी 21st सेंचुरी के हिसाब से अगर हम देखा जाए 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन वास्तव में क्या है, क्या लोक प्रशासन का दायरा बढ़ा है या घटा है, इस अर्थों में हम लोक प्रशासन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम कुछ पारंपरिक परिभाषाओं को हमने लिया था, उसी से हम जो है अपनी इस चर्चा को पुनः जो है एक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। हमने कल देखा था, सबसे पहली बात है कि कल की परिभाषा में हमने
हमने वुड्रो विल्सन की जो है एक तरीके से परिभाषा हमने देख ली थी। अब हम आते हैं अगली परिभाषा, जो एल.डी. व्हाइट की भी हमने देख ली थी। तीसरी परिभाषा हमने विलोबी की परिभाषा देखी थी। चौथी परिभाषा हमने कल ये भी देख लिया था कि ड्वाइट वॉल्डो ने वास्तव में लोक प्रशासन को किस तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने साफ कहा था, बड़ा एक वन लाइनर है, लेकिन इसके बड़े अर्थ छिपे हुए हैं इस वन लाइनर डेफिनेशन में, कि लोक प्रशासन राज्य के मामलों पर लागू प्रबंधन की कला और विज्ञान है। अभी इसका मतलब यह है कि लोक प्रशासन वास्तव में एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, यानी कि ये दोनों को लेते हुए एक लेकर के चल रहे हैं। तीसरी परिभाषा में हमने ये देखा था, एम डिमॉक की परिभाषा की अगर हम बात करें, कल तक जो हमने ये देखा था, अगर हम अगली परिभाषा को ले तो एमी डिमॉक, मार्शल ई डिमॉक का कहना है कि लोक प्रशासन सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीति की पूर्ति या प्रवर्तन है। लोक प्रशासन कार्रवाई में ही जो है एक अपने आप में कानून है, यह सरकार का कार्यकारी पक्ष है। अगर इन परिभाषाओं को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये परिभाषाएं, ये सारी परिभाषाएं वास्तव में जो है एक पारंपरिक परिभाषाएं देती आ रही है, और ये अपना सरोकार मुख्यतः लोक नौकरशाही और अपने आप को सरकार की कार्यपालिका शाखा में अपने आप को केंद्रित करती है। यहीं से इसकी जो परिभाषा सब आती है, यहां पर अपने आप को ये एक सीमित रखती है। अगर इन अर्थों में हमने देखे तो हम ये कह सकते हैं, जो लोक प्रशासन के हमने 3 श्रेणियों की अगर हम बात की कि आखिर ये श्रेणियां क्या क्या हो सकती हैं, उसमें हमने देखा कि लोक प्रशासन अपने आप में जो है किस तरीके से कार्य करती है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि लोक प्रशासन की ये जो परिभाषाएं हैं वो अपने आप में जो है चलिए, लोक प्रशासन की अगर हम परिभाषा की हम बात कर ले तो हमने देखा कि लोक प्रशासन की जो परिभाषा है, हमने कल भी कहा था कि लोक प्रशासन का अगर परिभाषा की अगर हम श्रेणीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन की हम बात करें तो लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं हैं, लोक प्रशासन की परिभाषाओं को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहली श्रेणी वो है जिसे हम पारंपरिक परिभाषा कह सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी परिभाषाएं देखी, चाहे वो वुड्रो विल्सन की परिभाषा हो, चाहे वो आपने एल.डी. व्हाइट की देखी हो परिभाषा हमने देखी, या हम मार्शल ई डिमॉक की परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं जो हैं ये वास्तव में जो है एक पारंपरिक परिभाषा के श्रेणी में आने वाले हैं। दूसरी परिभाषा हम करें लूथर गुलिक की भी अगर हम बात करते हैं, लूथर गुलिक को भी जो है अगर देखेंगे तो ये भी जो है लोक प्रशासन की एक जो है एक संकुचित और पारंपरिक परिभाषा जो है प्रदान करते हैं। तीसरा हमने एक बार देखा था एल.डी. व्हाइट की परिभाषा। तो इस तरीके से हम ये मान करके चल सकते हैं कि जो भी परिभाषाएं आप हम देखेंगे उसका हम थोड़ा जो है एक श्रेणीकरण करते हुए चले, ताकि हमें स्पष्ट दिखे कि आखिर ये परिभाषाएं किस श्रेणी में आएंगी। क्योंकि जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है परिभाषाएं, वहां पे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि अगर लोक प्रशासन की परिभाषाएं या दायरा अगर बढ़ा है तो वो आखिर कौन कौन से चिंतक हैं, प्रशासनिक चिंतक हैं जिन्होंने अपने लोक प्रशासन की परिभाषाओं में संकुचित अर्थों में दिया, जिसे हम एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन कहेंगे। इसमें हमने देखा कि वुड्रो विल्सन की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से कार्यपालिका शाखा में अपने आप को केंद्रित करते हैं। एल.डी. व्हाइट की भी परिभाषा वही है। आपने सीधी सी बात कहा कि सार्वजनिक नीति को पूरा करना या लागू करना, इसी से हमारा सरोकार है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है।
बिलोबी की परिभाषा भी वही कहते हैं कि भाई हम कुछ भी हो, लेकिन संकुचित अर्थों में जो परिभाषा है कि यह केवल प्रशासनिक शाखा। वास्तव में बिलोबी की एक खासियत है, इन्होंने प्रशासन को सरकार का एक चौथा स्तंभ या फिर चौथी शाखा के तौर पे माना। जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्होंने एक चौथा अंग माना जिसे हम प्रशासनिक शाखा के तौर पे कह सकते हैं, यानी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक जो है कार्यपालिक शाखा से अलग रखते हुए एक चौथी परिभाषा के तौर, चौथे अंग के तौर पे उसे माना। इसके बाद एम ई डिमॉक की परिभाषा कि लोक प्रशासन सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति यानी कि लोक नीति को पूर्ति या परिवर्तन करता है। लोक प्रशासन कार्रवाई में ही अपने आप में कानून है। लूथर गुलिक की परिभाषा को अगर हम देख लेते हैं, लूथर गुलिक की परिभाषा की अगर हम बात करें तो लूथर गुलिक की परिभाषा में आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो परिभाषा है वो भी वास्तव में किस तरीके की परिभाषा है। लूथर गुलिक साहब कहते हैं कि लोक प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरकार के साथ संबंध है और इस प्रकार मुख्य रूप से कार्यकारी शाखा। अभी भी देखिएगा ये कार्यकारी शाखा यानी कि ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव जो आर्म है यानी कि एग्जीक्यूटिव है, इसी से अपने आप को जोड़े हुए है, कार्यकारी शाखा से संबंधित है जहां सरकार का काम किया जाता है। हालांकि विधायिका और न्यायिक शाखाओं के संबंध में जो समस्याएं हैं वो भी जो है लोक प्रशासन का भाग माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या है, ये कार्यकारी शाखा से ही जुड़ा हुआ है, जिसे हमने देखा कि ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से जो एक कार्यपालिका शाखा से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हर्बर्ट साइमन की एक परिभाषा को अगर हम देख लेते हैं तो हर्बर्ट साइमन भी यही कहते हैं, इनकी भी एक परिभाषा जो है जिसको हम पारंपरिक परिभाषा की श्रेणी में रख सकते हैं। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन द्वारा सामान्य उपयोग में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां हैं। यानी कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो एक तरीके से एक स्थानीय स्तर की सरकार हो, उनकी कार्यकारी शाखा से ये एक तरीके से अपना जो है संबंध रखता है। और उनकी जो गतिविधियां होती हैं यानी कि जो एग्जीक्यूटिव आर्म्स होते हैं, जो उसकी जो गतिविधियां होती है, जो एक्टिविटीज होती है, विच इज केम इनटू द एम्बिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वही शाखा जो है गतिविधियां जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आती हैं। अगर हम यहां से थोड़ा सा अगर पारंपरिक परिभाषा को जो हमने अलग अलग 5-6 परिभाषाएं देखी जहां पर मुख्य सरोकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका से जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ नीतियों का जो है एक तरीके से निर्माण नहीं बल्कि नीतियों का कार्यान्वयन लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ था। अगर हम इस परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर हम कुछ आधुनिक परिभाषा की अगर बात करें तो आधुनिक परिभाषा में सबसे बड़ी बात है कि सबसे विस्तृत और सबसे ज्यादा प्रासंगिक कोई परिभाषा अगर किसी के द्वारा दी गई है तो वो दी गई है एक तरीके से F.N. निग्रो की परिभाषा है। अब देख लेते हैं कि वास्तव में F.N. निग्रो की परिभाषा में ऐसा क्या है जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के आधुनिक अर्थों में इस परिभाषा को हम ले सकते हैं और इस अर्थ में हम ये मानकर चल सकते हैं कि कैसे इसने लोक प्रशासन के दायरे को जो है यानी इसके स्कोप को एक तरीके से जो है इसके होराइजन को जो है एक तरीके से एक्सपेंड किया है। तो देख सकते हैं निग्रो ने कहा है कि लोक प्रशासन पहला सार्वजनिक सेटिंग में एक सहकारी प्रयास है, यानी कि एक देख लिया जाए एक गवर्नमेंट सेटिंग होता है, एक पब्लिक सेटिंग होता है, इसमें एक कैसे कोऑपरेटिव एफर्ट होता है, कोऑपरेटिव एक तरीके से प्रयास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट सेटिंग में किया गया सहकारी प्रयास जो है वो लोक प्रशासन है। एक जो है पहली जो अर्थ दी गई है लोक प्रशासन की निग्रो के द्वारा। दूसरी बात इन्होंने ये कही अपनी परिभाषा में कि सभी 3 शाखाएं यानी सरकार के जो 3 अंग हैं या शाखाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, ये जो है उनके अंतर संबंध को भी शामिल करता है। यानी कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, यह भी लोक प्रशासन के दायरे में आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि पारंपरिक परिभाषा में हमने लोक प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिक शाखा में जो है हमने एक केंद्रित किया।
अब हम यहां पर देख सकते हैं निग्रो ने जो अपनी परिभाषा दी उसमें दूसरा जो उनका पॉइंट है उसमें साफ कहा गया कि सरकार के जो 3 अंग हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो एक लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, और उनके जो आप किए गए काम और उनके बीच का जो इंटर रिलेशन है वह भी लोक प्रशासन के दायरे में आता है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि एक लोक नीति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी तक हमने पारंपरिक परिभाषा में यह देखा था कि लोक नीति का निर्माण जो है यह राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, लोक प्रशासन का क्षेत्र नहीं है। बल्कि अभी की जो निग्रो की परिभाषा है उन्होंने ये देखा कि वास्तव में जो है यहाँ पे जो है लोक नीति के निर्माण में भी लोक प्रशासन की एक महती और महत्वपूर्ण भूमिका होती है और साथ ही साथ यह राजनीतिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है। तो आप ये कर सकते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा कि जो राजनीति प्रशासन द्विभाजन यानी कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को क्वाइन करते हुए वुड्रो विल्सन ने इस सब्जेक्ट का बर्थ दिया। यहां पर आते हुए जो एक अलगाव था, राजनीति और प्रशासन के बीच में अलगाव था, यानी सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर गोइंग टू एसिमुलेट, इनके बीच की दूरियां घट जाती है और ये दूसरे के